कहते हैं माँ वो होती है जो खुद मिटकर अपने बच्चों की जिंदगी संवार देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक माँ की, उसके बेटे की और उस बेटे की गलती की जो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी की खुशबू से भरा लेकिन गरीबी से लदा हुआ। वहीं रहती थी शांता और उसका पति गोविंद, साथ में एक छोटा सा बेटा मोहन। गोविंद खेतों में मजदूरी करता, शांता दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती। लेकिन जब रात होती तो दोनों अपने बेटे को गोद में लेकर बस एक ही बात कहते, मोहन को पढ़ा लिखा देंगे, बड़ा आदमी बनेगा हमारा बेटा। शांता सुबह 4 बजे उठ जाती, रोटियां बेलती, टिफिन में पराठे रखती और फिर बेटे से कहती, बेटा पढ़ाई ही तेरी किस्मत बदलेगी। कई बार खुद भूखी रह जाती, पर बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। एक दिन खेत में काम करते करते गोविंद गिर पड़ा और फिर कभी वापस नहीं आया। शांता का संसार उजड़ गया, पर उसने आंसू पोंछे और कहा, अब मैं ही मां भी हूं और बाप भी। उसने मोहन को मेहनत और संस्कार दोनों दिए। वो कहती, बेटा याद रखना, मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। वक्त गुजरा, मोहन पढ़ाई पूरी करके शहर चला गया। एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। मां की आंखों में चमक थी, मेरा बेटा अब अफसर बन गया। मोहन की शादी हुई नैना से, एक सुंदर शहर में पली लड़की जो आधुनिक थी मगर दिल से थोड़ी कड़वी। शादी के पहले दिन ही नैना बोली, मां जी अब गांव वाले तौर तरीके मत अपनाइए, शहर में ऐसे नहीं चलता। धीरे धीरे शांता घर की नौकरानी बन गई। सुबह से शाम तक काम करती, चाय बनाना, खाना पकाना, कपड़े धोना और ऑफिस के लिए बेटे का टिफिन तैयार करना। नैना तब तक बिस्तर में आराम करती। शाम को जब मोहन घर लौटता तो नैना मुस्कुराकर कहती, सुनिए आज मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। मोहन मुस्कुरा देता और मां चुपचाप रसोई के कोने में थक कर बैठ जाती। एक दिन नैना बोली, सुनिए मुझे एक दिल चाहिए। मोहन हंसा, कौन सा दिल, टेडी बियर वाला? नैना बोली, हां, पर वो असली दिल नहीं है। मुझे असली दिल चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए धड़के। मोहन कुछ समझा नहीं, लेकिन वो अपनी पत्नी के मोह में अंधा हो चुका था। रात का सन्नाटा था, मां रसोई में सो रही थी। मोहन की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ नैना का चेहरा घूम रहा था। मुझे असली दिल चाहिए। वो धीरे धीरे रसोई में गया। मां शांति से सो रही थी, होठों पर मुस्कान थी। मां ने आंखें खोली, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? मोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, माफ करना मां। और फिर एक पल में सब खामोश हो गया। मां गिर पड़ी, खून जमीन पर फैल गया, पर मरते मरते भी उसने कहा, खुश रहियो बेटा, हमेशा। मोहन कांपते हाथों से मां का दिल निकाल लाया और नैना के सामने रखा। देखो ये तुम्हारा असली दिल। नैना ने देखा और पीछे हट गई। छी, कितना गंदा, कितना काला है ये। मोहन कांपते हुए बोला, ये मेरी मां का दिल है। नैना बोली, जिसकी मां का दिल इतना काला है उसके बेटे का क्या होगा? और वो घर छोड़कर चली गई। मोहन अकेला रह गया। वो मां के शव के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। मां उठ जाओ, मैं गलत था। मां मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज गूंजती रही, पर मां की आंखें हमेशा के लिए बंद थी। वो मां के सीने पर सिर रखकर बोला, मां तू मुझसे नाराज भी थी तो प्यार से। तूने मरते वक्त भी बस कहा, खुश रहियो बेटा। और दोस्तों, उस दिन मोहन के आंसुओं से जमीन गीली हो गई, मगर उसका दिल सूख चुका था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है। मां का दिल कभी काला नहीं होता, वो तो बस इतना बड़ा होता है कि उसमें हमारे हर पाप की माफी भी समा जाती है। मां
तेरे बिना सब कुछ अधूरा है।